हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप सब देख रहे हैं डिजिटल मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो है कि पेट वाला जो है दोस्तों, इसमें मैं आपको उसका आंसर की यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर एग्ज़ाम दिए हो तो आप जो है कि आप अपना एग्ज़ाम जो है दोस्तों क्या क्या दिए हो आप उस हिसाब से मिला करके आप पता कर सकते हो कि आपने जो कितना सही किया और कितना गलत किया है। ठीक है, मैं सभी जो प्रश्न थे दोस्तों उनका जो है मैं यहाँ पर आंसर बताता चलूँगा। सो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूँगा और उसका आंसर भी दूंगा और उस हिसाब से आप जो है कि आप अपना मैच करते चलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन व सुब्रमण्यम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 746 वाट का होता है, मतलब एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा है निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पानी का भाप में रूपांतरण होना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है आपका पानी का भाप में रूपांतरण। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। ठीक है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मसूड़ों का। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों में। और नेक्स्ट दोस्तों कि कौन सा एक एसिड बैटरी में प्रयोग ऐसी नहीं एसिड है दोस्तों, कौन सा एक एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो वो सही आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, और नेक्स्ट है आपका 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 40। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70.2। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा 2.35। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपका प्रश्न दिया था इस तरह से उसका है। और नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/8 जो है ये सबसे बड़ा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर इसका 2.35 जो है कि आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 1 को 26 के रूप में गुणित किया जाता है तो यहाँ पर तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 14, 12, 25, 18, 15, 22। इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आप अपने जो है कि प्रश्न पत्र जो है उसमें देख करके आप जो है कि इस ऑप्शन को मिला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गोपी ने विवेक से कहा गोपी उन्हें क्या कहेगी। ठीक है, मतलब वो गोपी ने कहा कि वो मेरी मम्मी के मतलब मेरे मम्मी के पिता के इकलौते मम्मी के इकलौते पिताजी हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा नाना। ठीक है, और नेक्स्ट है विषम चुने। तो दोस्तों इसमें से आपको 33 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका सही आंसर 33 हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट आपका 6 संबंधित 10 पर यानी 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट है दोस्तों कि दोनों कथनों को पढ़ें। पुलिस प्राधिकरण जो आपका वहाँ पर से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण से प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं इस पर अपलोड करता रहता हूं और आपको
सरकारी नौकरी, अगर आप सरकारी नौकरी की खोज में हैं तो दोस्तों उससे रिलेटेड मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। उसका नोटिफिकेशन, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर जेरूसलम है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। यह आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और नेक्स्ट है आपका, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको कुर्ग कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर कुर्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सांझी। और नेक्स्ट है आपका, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य में विधान परिषद, तो दोस्तों यहाँ पर परिषद है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर। ठीक है। और नेक्स्ट आपका, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा सही आंसर। वॉलीबॉल जो है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस व्यक्ति ने लिखी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और नेक्स्ट दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निकले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा औरक्त विकिरण। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का क्या नाम है दिया गया है? तो यहाँ पर आपका जो नया नाम है दोस्तों उसका संभाजी नगर है। और दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय लिए संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये यूके है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आइए नेत्र किसने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों आत्मनिवेश साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया? तो ये सूडान है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सूडान। और उसके बाद, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बताई गई बताया गया कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सेविंग बैंक, खाते में जमा धन। ठीक है दोस्तों, यह बचत है ना कि निवेश। और नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां उपकरणों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण व निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा था? ये आपका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश का है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी या गोरिल्ला रणनीति थी? तो यहाँ पर मराठा का हो जाएगा ऑप्शन सही। और नेक्स्ट है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोम लोनी ढलाई, यानी कास्टिंग का जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर जो है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये निरंजना नदी जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित हुई थी? तो नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। उसके बाद नेक्स्ट है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्तर दिवेश शासन का अनुकूलन। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो और नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये जो है कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हसरत मोहिनी हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे आंदोलन का जनक माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से कौन सा कारण उचित है? तो यहाँ पर सही बात है कि परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलाना, ठीक है। यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मरने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो यहाँ पर 1, 3 और 4 जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो ये सभी जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देना होगा या सभी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डीपी में मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो बच्चों के मित्र जो है कि दोषी होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाथ में मिलाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। और नेक्स्ट है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150 है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम आई है? तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 1.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युगम के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2002 और 2007, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं।